जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल गृहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपको इस समय युतियों के बारे में वीडियोस दे रहे हैं और खासकर प्रमुख प्रमुख युतियां जो युति होती हैं ग्रहों की, जो कठिन युति होती हैं, जिनके परिणाम हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं यदि वो युति हमारे कुंडली में है। तो उन्हीं युतियों के बारे में आपको मैं विशेषकर वीडियो दे रहा हूँ। दो ग्रहों के एक भाव में बैठने को ही युति बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, या इसको योग भी कह सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने आपको जैसे सूर्य राहु और चंद्र राहु, सूर्य केतु, राहु केतु, मतलब ये कठिन जो दोष और जो है योग बनाते हैं, उन पर हमने आपको वीडियोस प्रसारित किए। तो आज मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खतरनाक योग कह लो या उसे दोष कह लो, यानी कि मंगल और राहु या मंगल और केतु के योग से अंगारक योग के बारे में। तो मित्रों, आशा है आप जो है मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और अगर यदि आपको ये पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब शेयर अवश्य किया करें। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है उत्साहवर्धन किया है मेरा, तो इस तरह से मैं आपसे यही आशा करता हूं। तो मित्रों जो है, आइए शुरू करते हैं। क्या है कि मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष राशि नंबर 1 राशि और नंबर 2 वृश्चिक राशि। मेष राशि में मंगल मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? मूल त्रिकोण राशि एक प्रमुख राशि है जो मतलब उच्च राशि के बाद इसका नंबर आता है मूल त्रिकोण राशि का, और उसके बाद स्वराशि और फिर मित्र राशियां, इस तरह से जो है ग्रहों के लिए क्रम आवंटित किया गया है। तो मूल त्रिकोण राशि में ग्रह जो है बहुत बली हो जाता है, और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो इस तरह से मतलब मूल त्रिकोण राशि को आप समझ लें कि जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो आपका एक मतलब ऑफिस होता है और एक आपका घर होता है। तो जो मूल त्रिकोण हो गया यानी उसका वो ऑफिस हो गया, और दूसरी राशि उसका घर हो गया। इससे आप सरल भाषा में आप समझने की कोशिश करें। तो मित्रों जो है, मंगल के स्वभाव क्या है, बेसिक नेचर क्या है मंगल का? मंगल का नेचर जो है, मंगल एक बहुत ही लाल और तेज ग्रह है। ये बहुत ही ऊर्जावान, जोशीला, गुस्सैल, क्रोधी और युद्ध करने वाला एक फाइटर प्लेनेट है। तो मित्रों जो है, ये जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा तो क्या करेगा ये आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि मूल त्रिकोण राशि ग्रह का, जैसा मैंने बताया कि ऑफिस होता है। तो कोई व्यक्ति जब अपने ऑफिस में जाता है तो वहां जाकर के वो आराम नहीं फरमाता। वो जो है फौरन वहां जाकर कहता है कि भाई बताइए आज के लिए क्या प्लानिंग है, क्या काम है, क्या काम करना है। तो मंगल है, मंगल क्या है? सेनापति है, सेना से संबंध रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जाकर के बोलेगा भाई किसको पकड़ना है, किसको मारना है, कहाँ लड़ाई करना है, कितने केस पेंडिंग है। तो इस तरह से जो है मूल त्रिकोण राशि में मंगल का बिहेवियर होगा। और घर में क्या होगा? घर में व्यक्ति आराम फरमाएगा, यानी कि कंफर्ट जोन में रहता है। तो एक मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको।
यानी कि मंगल जो है मेष राशि में, उसका यही तेज स्वभाव होता है अपना। और राहु क्या है? राहु क्या है? राहु के बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं कि राहु एक सिर है जिसके पास धड़ नहीं है। राहु एक भ्रम है। राहु एक एम्पलीफायर है। राहु एक ना दिखाई देने वाला जो है पर्दा है। अगर जो है क्या नाम राहु जो है, अगर मंगल फायर है तो राहु हवा है, वायु है। तो हवा क्या होगा? हवा क्या करेगी? मतलब जो है फायर में, अग्नि में, यानी हवा जो है अगर चलेगी तो आग भड़केगी। राहु वैसे भी एक एम्पलीफायर का काम करता है। तो मित्रों, अब ये दो ग्रह जो अलग अलग स्वभाव के, विपरीत स्वभाव के हो, एक जगह आकर बैठ जाए कुंडली में किसी भाव में, तो क्या होगा? मतलब ब्रह्मांड में जो है क्या होगा और नीचे क्या होगा? आप मतलब ब्रह्मांड में आग भड़केगी। यानी तभी तो कहते हैं कि आग को हवा मत दो। अब जब जो है आग तपती है तो क्या होता है? शोले बनते हैं, अंगार बनते हैं, और वही अंगार जल करके फिर शोले बनते हैं। यानी कि आज मतलब आग इतनी भड़केगी कि वो शोलों में बदल जाएगी। तो जो मतलब विश्व पटल पर जैसे आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है, मतलब जो है आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में यानी कि वार टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि अभी राहु का गोचर हुआ है और मंगल वर्ष में मतलब कम से कम 9 राशियों में वो गोचर में जाता है। तो निश्चित रूप से राहु जहां पर बैठा है वहां मंगल आएगा, शुरू में आएगा या मध्य में आएगा। मंगल का गोचर 45 दिन का माना जाता है। तो वो 1.5 महीने में ही तो वो बहुत बड़ा खेल कर देगा। जहां राहु बैठा होगा उस राशि में आएगा जब। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिए कितने दिनों से चल रहा है। मतलब 2022 के आसपास से तब मंगल और राहु मेष राशि में ही थे, गोचर कर रहे थे। और इस समय जो है इजराइल और ईरान और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, सबसे ये एक तनाव की स्थिति पूरे विश्व में जो है बनी हुई है। तो मंगल का क्या करता है? मंगल एक एग्रेशन है। तो जहां पावर की लड़ाई चलती है उसमें आर या पार की लड़ाई हो सकती है, यानी इधर या उधर। यानी कि इन जो है बहुत से देश जो है क्या होते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी इन लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। क्योंकि राहु क्या है? राहु सामने नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो पीछे से वार करता है। तो जो है इस चीज को टाला जा सकता है लेकिन नकारा नहीं जा सकता। बहुत सी जगह जैसे आग लगी, आग भड़की, अग्नि कांड हुए, बहुत से जो है तमाम जान माल का नुकसान हुआ। इस तरह से आपने देखा होगा। तो क्या है कि मतलब आग को हवा देना, अब वो चाहे आप बाहर से दें या अंदर से दें, मतलब आग तो भड़के ही, मतलब जो है हवा और बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि राहु क्या है? राहु के पास शरीर नहीं है, उसके पास जो है सिर है। तो जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो बहुत से लोग
सामने नहीं आते बहुत से देश, मतलब बल्कि पीछे से एक दूसरे की को जो है हवा देते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसी तरह से राहु जो है इस योग में प्रभावी होगा। तो मित्रों, इस तरह से यदि ये योग कुंडली के चौथे, आठवें और जो है 9वें भाव में और 12वें भाव में बनता है, तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव कर्क राशि, उसकी राशि जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि को रूल करती है। ये जैसे मैंने बोर्ड पे ये लिख रखी है राशि चौथा, 1 2 3 4। तो यहां पर यदि मंगल राहु का जो है योग बनता है, तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसके जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, माँ है। तो ये हमारे मन को बहुत विचलित कर देगा ये दोष अगर हमारी कुंडली में कर्क राशि में बनता है। इसी तरह से आठवें घर में बनता है। 8वें में 8वीं राशि होगी, यानी वो भी जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि। तो वहां भी 8वां घर क्या है? हमारा मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है और तमाम जो है खराब बुरा भाव माना गया है। तो वहां भी ये बड़ा बवंडर मचा देगा। इसी तरह से 9वां भाव हमारा भाग्य भाव है, यानी हमारे भाग्य के दरवाजे बंद करने की कोशिश करेगा। और 12वां भाव जो है हमारा जो है वो मोक्ष का भाव है, वो भी परेशानियों का भाव है, हॉस्पिटल का भी भाव है, सैया सुख का भी भाव है, जेल का भी भाव है। तो वहां भी बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। तृतीय भाव में यदि ये योग बनता है, तो तृतीय भाव साहस का है, पराक्रम का है। तो वहां क्या होगा कि मंगल अगर बली है तो मंगल तो तेज होगा ही, साथ में राहु उसको हवा देगा, तो निर्णय गलत करा सकता है। इस तरह से जो है क्योंकि मंगल तृतीय भाव का कारक ग्रह भी है, और अगर ये मंगल और राहु का योग तृतीय भाव में शुभ प्रभाव में है, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और इनकी जो डिग्री है वो नजदीक है, मतलब इनके अंशात्मक दूरी ज्यादा नहीं है, नजदीक है, तो यही योग जो है बहुत फाइटर योग बन जाएगा और हमको जीत दिला के लाएगा। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में विश्व स्तर पर जो है नाम कमाते हैं, या ऐसे देश जो हैं विश्व स्तर पर जो है युद्धों को जीतते हैं। तो मित्रों, ये इस तरह से जो है, क्योंकि तीसरा भाव हमारा साहस पराक्रम का है और मंगल के साथ राहु यदि बैठ जाए तो फिर ये उसके जो कारक हैं उन कारकों को बढ़ाता है, उस भाव के कारक को बढ़ा देता है, यानी राहु मंगल के कारकों को जो है एकदम से बूस्ट कर देगा। तो ये किसी व्यक्ति के मतलब साहस पराक्रम में बढ़ोतरी का कार्य करेगा, परंतु वहीं आपसे जो है उस व्यक्ति के क्रोध में और गुस्से में जो है लड़ाई झगड़े में, मतलब ये जो है अगर मंगल और राहु का योग बनता है तो बहुत ही खराब है, और अगर जो है ये इस पर अगर नियंत्रण होता है शुभ ग्रहों की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा है। तो जब ये अंगारक योग हम किसी कुंडली में मित्रों देखते हैं, खास करके महिलाओं की कुंडली में, तो क्या है कि महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या होती है, संतान से भी समस्या होती है, और बच्चों के जो है कारण कई प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ती हैं। पुरुषों की कुंडली में ये योग जो है वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, और ये सारे जो मानसिक तनाव हैं इस योग के प्रभाव से व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। मतलब हम जो है अब हम चलिए बात करते हैं कुंडली के 12 भाव में इस योग के बनने से क्या परिणाम जीवन में मिलेगा व्यक्ति को। ये योग
केवल जो है बुरे परिणाम ही मित्रों नहीं देता है, ये जो है अच्छे फल भी देता है। परंतु एक बात निश्चित है कि इस योग से लोगों के जीवन में स्थिरता का अभाव रहता है और जो है उतार चढ़ाव वाला जीवन होता है। यदि ये योग धन भी देगा तो बहुत अधिक मात्रा में धन देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और इसके बाद यदि वो धन छीनेगा तो आपको भिखारी भी बना सकता है। इसका जीवन में जो है पता भी नहीं चल पाता कि ये अचानक जो है क्या नाम कब जो है ये बुरे प्रभाव देने वाला है। वैसे खास करके यदि राहु और मंगल की या मंगल या राहु की महादशा और अंतरदशा में इसके परिणाम देखे जाते हैं, या गोचर में स्थिति बनती है तब इसके परिणाम देखे जा सकते हैं। तो मित्रों, अंगारक योग बनने पर यदि मंगल राहु पर जो है गुरु और देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की यदि दृष्टि पड़ जाती है तो दोष में कमी आती है। वहीं यदि इनके साथ या इनके ऊपर सूर्य या शनि जैसे क्रूर ग्रह या तीक्ष्ण ग्रह जो है की दृष्टि पड़ती है तो ये दोष और अधिक बड़ा रूप ले लेता है। यदि ये योग जो है कर्क या धनु राशि में बनता है तो अधिक खतरनाक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्क राशि क्या है, चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा हमारा मन है। इसी तरह से धनु राशि क्या है, वो अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व की राशि होने में अंगारक योग अग्नि तत्व की राशि तो बहुत ही खतरनाक जो है परिणाम इसके जीवन में मिलेंगे ऐसे जातक को। जब मंगल और राहु से एक मतलब जो है किसी एक की महादशा या अंतरदशा आती है तो ये जो है अपनी दशा में मतलब इनकी दशा चलने के पूर्व यदि आपकी कुंडली में मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है तो आपको मित्रों क्या करना चाहिए, आपको मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप और राहु गायत्री का संपुट देते हुए जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ राहु के वैदिक मंत्रों का जाप और मंगल गायत्री का संपुट दे करके मंत्रों का जाप और अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे जो है आपके जीवन में शांति आएगी और दोष में कमी होगी। मित्रों, यदि जो है ये कुंडली के अगर प्रथम भाव यानी लग्न भाव में यदि ये बनता है तो जातक क्रोधी होगा, दुखी होगा और जातक जो है रोगी भी हो सकता है, और अपने कृत्यों पर जो है क्या नाम और गलत कार्यों पर उसको या गलत निर्णयों पर उसको हमेशा जीवन में पछतावा होगा। यदि ये योग कुंडली के द्वितीय भाव में यानी ये दूसरे भाव में बनता है मंगल राहु का, अभी मैंने लग्न का बताया प्रथम भाव में, ये रोग दे सकता है, क्रोधी बना सकता है, और मतलब इस तरह से आपको ये तमाम कठिनाइयां महसूस होंगी। आप गुस्सैल भी हो सकते हैं और आपके गुस्से का पता नहीं कि कब आपका गुस्सा बढ़ जाए, कौन सी ऐसी बात हो जाए कि आप अचानक जो है गुस्से में आ जाए। और दूसरे भाव में यदि ये योग बनता है तो यहाँ पर आपके परिवारजनों से जो है विरोध, आपकी वाणी खराब होगी और आपकी धन हानि भी ये योग कराता है, और थोड़ी बहुत नहीं अधिक मात्रा में। और इसके अलावा जो है क्या नाम ऐसे जातक मध्य आयु वाले होंगे, विद्या का भी ये घर माना जाता है तो विद्या में भी कमी आती है। श्वास के रोग, गले से संबंधित श्वास के रोगी भी हो सकते हैं, और जो है धन की हानि भी हो सकती है। तृतीय भाव में यदि ये योग बनता है तीसरे घर में, तो तीसरा घर क्या है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। तो छोटे भाई बहनों
या पड़ोसियों से आपका विरोध हो सकता है, और माता को भी कष्ट हो सकता है, मातृ कष्ट भी हो सकता है। उत्साह में जो है या साहस में जो है, पराक्रम में कमी आ सकती है ऐसे व्यक्ति की। और यदि जो है क्या नाम, वो व्यक्ति थोड़ा मंगल तेज है और वो अति उत्साही है, तो वो अति उत्साह में आकर के गलत निर्णय लेगा और जो है अपना नुकसान कराएगा। चतुर्थ भाव में मित्रों यदि ये दोष बनता है, तो चतुर्थ भाव क्या है? माँ का भाव है। तो यहाँ पर माँ के सुखों में कमी होगी, और इसके अतिरिक्त जो है आपकी जमीन जायदाद वगैरह की प्राप्ति में भी बाधा होगी, और आपको उदर विकार भी हो सकते हैं, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, वाहन सुख में भी आपकी कमी होगी, और दाम्पत्य जीवन में भी आपका क्लेश बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका सुख भाव है, घर का भाव है। पंचम भाव में यदि ये युति बनती है, मतलब अंगारक योग बनता है, तो पंचम भाव में क्या होगा कि संतान प्राप्ति में परेशानियां आएंगी, और संतान को कष्ट होगा, विद्या प्राप्ति में भी बाधा आएगी, तथा जो है आय में कमी भी ये योग दर्शाता है। पंचम भाव में यदि ये मंगल राहु का अंगारक योग बनता है। षष्ठ भाव में, छठे भाव में मित्रों, छठा भाव क्या है? रोग ऋण और शत्रुओं का और कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का है। तो छठे भाव में इस योग के प्रभाव से जो है शत्रुओं और मित्रों से जो है पीड़ा होगी, और इसके अलावा आपके मानव पक्ष को भी कष्ट होगा। रक्त संबंधी विकार, क्योंकि ये जो है ये छठा भाव क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, तो रक्त संबंधी विकार भी दे सकता है। नौकरी व्यवसाय में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जातक क्रोधी और सन की भी होने की संभावना रहती है। सप्तम भाव मित्रों क्या है? सप्तम भाव हमारा विवाह का घर है, हमारे दाम्पत्य जीवन का घर है, हमारे व्यापारिक पार्टनर का और व्यापार से संबंध रखता है। तो सप्तम भाव में जो है व्यापार में हानि, उतार चढ़ाव, तथा जो है बिजनेस पार्टनर से बेईमानी और धोखा होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा जो है विवाह के बाद पत्नी से भी क्लेश रह सकता है। खराब आपकी मानसिकता एवं पत्नी से अलगाव अथवा दूरी जो है बनाता है ये योग। अष्टम भाव में यदि मित्रों जो है क्या नाम, ये अंगारक योग बनता है, तो अष्टम भाव में उदर की तकलीफ यानी पेट संबंधी रोग, और जो है मध्यम आयु, क्योंकि अष्टम भाव आयु से संबंध रखता है, एवं मानसिक पीड़ा प्रदान करता है। पैतृक संपत्ति की भी आपकी हानि हो सकती है, और इसके अलावा पत्नी के चरित्र पर भी आप शक कर सकते हैं इस दोष के कारण, क्योंकि यहाँ पर मंगल है, और ये पत्नी का मायका कहना चाहिए। अष्टम भाव मतलब सप्तम भाव से अगला भाव, यानी कि पत्नी का जो है परिवार का भाव है। तो आपको ससुराल पक्ष से भी जो है मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो है इस अष्टम भाव में तंत्र मंत्र की ओर भी मुड़ सकता है, और ड्रग एडिक्ट्स भी बनाता है। मित्रों, अगर नवम भाव में जो है ये दोष बनता है, तो नवम भाव क्या है? हमारे भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता से संबंधित है, हमारे विद्या से संबंधित है। तो ये योग क्या होगा कि धर्म के प्रति जो है आपकी अरुचि पैदा होगी, आप व्यथित रहेंगे, और आप जो है आपके भाग्य मतलब आपका कोई काम होते होते रुक जाएगा, यानी आपका भाग्य साथ नहीं देगा, और जीवन में आपकी अस्थिरता का माहौल रहेगा। इसके अलावा भाई और पिता से पीड़ा हो सकती है आपको, तथा माता को भी कष्ट जो है होगा। अगर मित्र ये दसम भाव जो आपका कैरियर का भाव है, कर्म का भाव है, अगर इसमें ये योग बनता है राहु और केतु का अंगारक योग, तो दसम भाव में जो है, दसम भाव
पिता के कार्यों से संबंधित है तो पिता को कष्ट होगा। इसके अलावा जो है क्या नाम, आपको आपकी कर्मठता में भी आपकी कमी आएगी, यानी आपके कर्म करने में भी कमी महसूस होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आपके ह्रास हो सकता है और संतान उत्पत्ति में भी बाधा पैदा करता है और कैरियर या व्यवसाय में जो है आपको असफलता देता है। मित्रों, यदि एकादश भाव में, यानी ये जो हमारा आय का भाव है, इनकम का भाव है, एकादश भाव में यदि मंगल और राहु बैठते हैं तो यहाँ पर एकादश भाव में संसाधनों के होने के बावजूद, यानी आपके पास सब संसाधन है, रुपया है, पैसा है, मतलब आप सब चीज, कोई भी काम आप कर सकते हैं, तो संसाधनों के होने के बावजूद भी आपको आय में आपकी कमी जो है आएगी, होगी, और संतान आपका रोगी हो सकता है। बड़े भाइयों और आपके मित्रों से भी मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा जो है क्या नाम, जातक बहुत क्रोधी बनता है यदि एकादश भाव में ये योग बनता है, क्योंकि जब क्रोधी बनता है व्यक्ति तो अपना आपा खो बैठता है और वो अपना विवेक नहीं लगा पाता, तो उसको कई जगह असफलता मिलती है। मित्रों, द्वादश भाव में ये योग जो है शारीरिक कष्ट की अधिकता दर्शाता है, तथा जो है वायु विकार, आपको मतलब गैस संबंधी चीजें, या आपको चिंता, हड्डियों में रोग, मतलब ये सब जो है देता है। और मुकदमेबाजी, क्योंकि ये जेल और मुकदमों से, लिटिगेशन से भी संबंधित है, ये 12वां भाव में फंसना और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। तो मित्रों, यदि जो है राहु और मंगल की यदि डिग्री डिफरेंस जो है काफी है, जैसे मान लीजिए आपका राहु राहु क्या है, राहु उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, और बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो राहु यदि यहाँ पर मान लीजिए आपका 3 डिग्री का है या 5 डिग्री का है, 5 अंश का है, और मंगल जन्म कुंडली जब आपका जन्म हुआ तो मंगल जो है मान लीजिए 25 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो ये डिफरेंस लगभग 20 डिग्री का हो गया। तो राहु तो 3-5 डिग्री पे बैठा है, तो वो राहु का क्या है कि राहु करीब 18 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 30 अंश में, यानी वो 2-2.5 दिन में एक अंश चलता है। तो अगर उसके 5 अंश है तो 10 दिन में वो निकल जाए। वो मंगल 45 दिन में चलता है 30 अंशों को, तो मंगल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा उसके नजदीक तक, यदि मंगल की डिग्री अधिक है और राहु की डिग्री कम है। तो इस तरह से ये अंशों के अंतर से भी, और इसके अलावा हमको अपनी चलित कुंडली को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी योग लग्न कुंडली में बनता है और चलित कुंडली में हमारे लग्न के भोगांश और मतलब जो है ग्रहों के भोगांश से जो है वो ग्रह शिफ्ट भी हो जाते हैं, यानी युति डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो ये जरूर देख लेना चाहिए। अब मैं अंत में आपको एक बहुत ही सटीक उपाय इस मंगल और राहु के अंगारक योग का बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही एक गुरुजी ने के द्वारा मैंने ये उपाय जाना था, और ये आजमाया हुआ उपाय है, और ये काफ़ी जो है लाभ प्रदान करता है। तो ये आपको करना क्या है, जिनकी कुंडली में अगर अंगारक योग बना हुआ है, मंगल और राहु की युति से किसी भी भाव में बना है, और आपको परेशानी महसूस हो रही है, तो आपको क्या करना है कि लगभग 1 लीटर 1-1.5 लीटर गन्ने का रस और आधा किलो आपको जो मार्केट में मिल जाती है, जौ के दाने लेना है। और आपको अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप 1 किलो गुड़ ले लें, 2 किलो गुड़ ले लें, और उसको पानी में 1-1.5 लीटर में घोल लें, और उसमें आपको जौ के दाने डाल देना है, और वो कम से कम 1-2 घंटे उनको फूलने दीजिए। इसके बाद इसको जो है, इस मिक्सचर को आपको मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या नीम के वृक्ष के नीचे, मतलब आपको शाम को जा करके वहाँ ये देखना है कि अगर वहाँ काले चींटे या काली चींटियाँ हैं तो वहाँ आपको उनको ये
घोल जो है डाल देना है, और आधा घोल आप वहां डाल दें और आधा घोल आप किसी प्रवाहित जल में, नदी में विसर्जित कर दें। और ऐसा यदि आप करीब 21 मंगलवार लगातार नियमित रूप से 11 मंगलवार या 21 मंगलवार करते हैं तो आपको इस दोष से पूर्णतया राहत प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस तरह से ये आज अंगारक दोष के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। और जो है इसके बाद में और अच्छे वीडियोस आपको दूंगा। कुछ और भी युक्तियां मेरे माइंड में हैं जो बनती हैं और जीवन में काफ़ी कठिनाइयां पैदा करती हैं। मित्रों, कुंडली में अच्छे योग हैं या अच्छे ग्रह बैठे हैं तो उन पर तो चर्चा करने से मतलब वो तो अच्छे हैं ही, वो तो हमको अच्छा फल दे ही रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कुंडली में कोई दुर्योग बन गया, एक ही दुर्योग जो है हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। तो मित्रों, हम जो है आपको इसलिए इन ऐसे दोषों या ऐसे योगों को जो है आपको जरूर आपके सामने लाते हैं ताकि आप अपनी कुंडली में देख करके उनसे पहले से सतर्क हो जाएं और बचाव या उपाय करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।